नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आतंक के खिलाफ अकेला पड़ा है पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ भारत को मिला जर्मनी का साथ। हर देश को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार, ये जर्मनी की तरफ से साफ कहा गया है। तो देखिए, तमाम हमारे सांसद जो हैं वो टीम्स बनाकर, ग्रुप्स बनाकर तमाम बड़े देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं, डेलीगेशंस निकले हुए हैं। इस बीच एक बड़ा स्टेटमेंट जो है जर्मनी की तरफ से आया, जिसमें कह दिया गया है कि हर देश को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। यानी जो कार्रवाई हमने की वो कार्रवाई पूरी तरह से जेन्युइन थी, जरूरी थी और आतंक के खिलाफ थी। और वही यूएन में भारत ने फिर पाकिस्तान को सुनाई है खरी खरी। आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भारत ने कहा इस मुद्दे पर पाकिस्तान को बोलने का अधिकार नहीं। हरीश पुरी यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं और वहां पर उन्होंने साफ कह दिया, इस बात का जिक्र उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो कुछ ना ही कहे, पाकिस्तान को बोलने का अधिकार नहीं है इस मसले पर। यूएन में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी है। साफ साफ कह दिया है कि आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, सख्त प्रतिक्रिया, और कह दिया है कि पाकिस्तान को बोलने का अधिकार नहीं है। आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े जब मसले की बात आती है तो पाकिस्तान इस पर कुछ ना ही कहे तो अच्छा है, क्योंकि ना तो उसे अपने देश के लोगों की सुरक्षा की परवाह है और ना ही पड़ोसी मुल्कों का, तो आप छोड़ ही दीजिए। क्योंकि जिस तरह से हमने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, उन्हें नेस्तनाबूद किया, उस बौखलाहट का अगर हम देखें गुस्सा पाकिस्तान ने हमारे देश के, हिंदुस्तान के जो आम सिविलियंस थे, जो निर्दोष लोग थे, उन पर उतारा। ऐसे में पाकिस्तान को बोलने का अधिकार तो नहीं है। एक बार फिर से यूएन में साफ कर दिया गया, यूएन में भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया। और इन सबके बीच देखिए, भारत को जर्मनी का साथ मिला है तो पाकिस्तान क्यों परेशान है? क्या जर्मनी पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर देगा, व्यापार बंद कर देगा? ये इसके मायने हम निकाले। अब जर्मनी की आगे की रणनीति क्या होने वाली है? मरियम क्यों बोली भारत ने पाकिस्तान को बुरा धो दिया है? क्या धीरे धीरे पाकिस्तान का जो सच है वो सामने आ रहा है? पहलगाम के बाद पाकिस्तान कहां कहां चूर नजर आ रहा है? तो देखिए, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि रेज होते हैं, खड़े होते हैं, और ये समझना इसके बाद जरूरी हो जाता है जब जर्मनी ने ये साफ कर दिया है कि भारत ने जो एक्शन लिया, भारत ने जो कार्रवाई की है वो पूरी तरह से जेन्युइन है। क्योंकि भारत ने किसी देश को निशाना नहीं बनाया, भारत ने आतंकियों को निशाना बनाया, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। ऐसे में भारत का जो इंटेंशन है वो एकदम क्लियर है, भारत की नीयत एकदम साफ है, और ऐसे में जर्मनी भारत के साथ खड़ा है। सवाल इसमें यह उठ जाता है कि जर्मनी ने इतने खुलकर अगर भारत का साथ दिया है तो क्या पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही है वो कोशिश कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, तमाम हमारे जिस तरह से सांसद निकले हुए हैं, डेलीगेशंस निकले हुए हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को पूरी तरह से बता सकें, जाहिर कर सकें, समझा सकें कि भारत की जो नीति है वो आतंकवाद के खिलाफ एकदम साफ है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। किसी भी कीमत पर हम ना ही आतंकवाद को बर्दाश्त करेंगे और ना ही आतंकवाद को संरक्षण देने वालों को। और आतंकवाद को संरक्षण कौन दे रहा है, ये बात जग जाहिर है, सभी इस बात को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। इस बीच आपको ये बताते चले कि जर्मनी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। इस बीच देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्लियर कट मैसेज भी आ गया, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। देखिए, अलग अलग मंचों से इस बात को हमने दोहराया है। भारत न्यूक्लियर धमकी के आगे नहीं झुकेगा, ये भी कह दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा पक्ष मंजूर नहीं है, इस बात को एक बार फिर से दोहराया गया है। क्लियर कट मैसेज। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan
purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right. और इसी पर बातचीत के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ आईजी आरके भार्गव, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर मोहम्मद अली शाह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आईजी आरके भार्गव साहब से। भार्गव साहब, एक बार फिर से भारत ने साफ कर दिया है, अपनी नीयत बता दी है, और जिस तरह से जर्मनी का रिएक्शन आया, अब इस रिएक्शन के हम मायने क्या निकाले? क्या जर्मनी इस बात की गंभीरता को समझ रहा है? क्या वो मैसेज जो हिंदुस्तान देने की कोशिश कर रहा है वो मैसेज वहां तक जा रहा है? और क्या अब पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? देखिए, हम जो वर्ड को कन्वे करना चाहते थे वो हमने पहले दिन से ही कन्वे कर दिया। यानी कि जब हमने उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला किया था, उस समय भी हमने जो उनके ऊपर स्ट्राइक किया था, इट वाज प्योरली अगेंस्ट द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। गिने चुने उनकी जगह थी जहां हमने किया, उसके अलावा हमने कहीं भी कोई सिविलियन टारगेट या कहीं उनका मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमने बिल्कुल टच भी नहीं किया। और हमने ये जो हमारा एक्शन था, इसने सबको क्लियर कर दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी क्लियर कर दिया था कि हमारा टारगेट आपका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की कोई नियत नहीं है, हम उसको टारगेट नहीं करना चाहते हैं। और ये चीज दुनिया ने भी देखी, जर्मनी क्या बाकी भी जितने देश हैं उन्होंने इस चीज को देखा और उन्होंने इस बात को समझा कि हमारी नियत क्या है। बाद में जो हमारा सेकंड स्ट्राइक हुआ उसमें भी देखिए, इनिशियली हमने किसी भी उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, खास तौर से जो कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने उसको टच नहीं किया जब तक कि पाकिस्तान ने लॉक करके हमारे पर स्ट्राइक नहीं किया। तब हमने उनके एयर बेसेस को जरूर नष्ट किया। लेकिन इस सारे एपिसोड में, इस सारे टाइम में हमने ये बड़ा क्लियर रखा कि हमने पाकिस्तान के पब्लिक या पाकिस्तान एज ए नेशन के खिलाफ हमारा कोई भी स्ट्राइक नहीं हुआ, हमने उसको नहीं किया। हमारा मेन पर्पज ये था कि पाकिस्तान को इस बात को रियलाइज कराना कि हम टेररिस्ट के खिलाफ में हमारी जीरो टॉलरेंस की नियत है और जीरो टॉलरेंस के हिसाब से ही हम काम लेंगे। अब देखिए, हमने पानी भी रोका, ठीक है। एक ये भी देखिए, जब किसी भी किस्म की कोई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसमें जो जो चीजें हो सकती हैं, दुश्मन को कह लीजिए या जो एडवर्सरी है उसको घुटने पे लाने के लिए, उसको अपनी बात समझाने के लिए उनको किया जाता है। तो वो भी एक हिस्सा था। अभी जो हमारे इतने डेलीगेट्स बाहर कंट्रीज में गए हुए हैं, या जो जर्मनी के साथ में अभी हमारा डायलॉग हुआ है, इसके ऊपर ये भी उसी की एक चेष्टा है कि हम वर्ल्ड को बता रहे हैं कि हमारी नीयत क्या है, हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं हम करेंगे। हम उसको बड़ा क्लियर कर रहे हैं और इस चीज को जर्मनी ने समझा है, पूरी तरह से समझा है कि हमारी नीयत क्या है, इसीलिए वो आज हमारे साथ खड़ा है। अगर जर्मनी को या जो भी दूसरा देश है उसकी ये होता आशंका कि हमने शायद पाकिस्तान के हिस्से को कुछ तोड़ करके पाकिस्तान के हिस्से पे कब्जा कर लेना है या और कुछ ऐसा करना है, तो शायद बहुत से देश जो हमारा आज साथ नहीं, जो साथ दे रहे हैं, तो शायद उस समय साथ नहीं देते। अभी जर्मनी साथ दे रहा है, बाकी भी देखिए बहुत से देश हैं जो शायद ओपनली नहीं आए, लेकिन फिर भी उनका मॉरल सपोर्ट हमारे साथ में है। वो इसीलिए है क्योंकि हम मॉरली सही हैं, हम जैसे कह लीजिए कि हाई मॉरल ग्राउंड पे कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि हम राइट मॉरल ग्राउंड के ऊपर हैं, और उसके लिए सभी देश उसको मानते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, जिसको कि आप सभी जानते हैं कि कौन वो देश है जो कि इस बात को नहीं मानेंगे। उन्होंने पाकिस्तान का साथ देना ही देना है, चाहे वो गलत हो या सही हो।